हाय ऑल। आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक्सेल वर्ल्ड में। आज हमारा फिर से दूसरा टॉपिक होगा, जो होगा हमारा फोकस ऑफ द डे, जो हमारा होगा होम टैब। तो हमारा लर्निंग उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से पहले चलती थी। तो हम पहले लिखेंगे कि हमारा फोकस ऑफ द डे क्या होगा, फिर हम उसके सामने लिखेंगे उसका डेफिनेशन कि वो होता क्या है, और उसके बाद हम उसके बारे में डिफरेंट फीचर्स जानेंगे कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम उसको मेंशन करेंगे, और फिर उसके सामने उसका डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर कोई सॉफ्टवेयर उसके उससे रिलेटेड होगा तो वो सामने लिखेंगे उसके, और कोई भी एडिशनल नोट्स होगा जो हम समझेंगे कि जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बताने के लिए, तो उसके सामने हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे होम टैब का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले, तो होम टैब का डेफिनेशन होता क्या है। होम टैब is very used important tab in Excel, and it has very different features which is widely used and which we can be learning one by one. तो होम टैब सेकेंड टैब है एक्सेल फाइल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें याद समझना जरूरी है एक्सेल सीखने से पहले। तो हम ये बता दें कि हम काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सेल की नॉलेज, क्योंकि हमें ए टू जेड जानना है। हमें शुरुआत से हमें सबको कवर करना है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक, जिससे कि सबकी नॉलेज एक साथ बढ़े। हम ये नहीं चाहते कि जैसे कि कोई एक्सेल की बेसिक नॉलेज भी नहीं जानता, वो हम एडवांस नॉलेज के थ्रू पढ़ाएं तो उनमें समझ में ना आए। तो हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं भाई एनी चांस। अगर आपको बेसिक नॉलेज आती है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो आप हमारे साथ एडवांस लेवल से जुड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि बेसिक नॉलेज को आपको रिवाइज करना है तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम होम टैब के अंदर डिफरेंट फीचर्स लिख रहे हैं। तो उसके डिफरेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। क्लिप बोर्ड पहला होता है, सेकंड फॉन्ट, थर्ड अलाइनमेंट, फोर्थ नंबर, फिफ्थ स्टाइल, सिक्स सेल, सेवंथ एडिटिंग, एथ एनालिसिस। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि ये होता क्या क्या है, एक एक करके कि इनके क्या क्या मीनिंग्स है, क्या क्या मतलब है, और इनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सेल में, हम ये जानेंगे। तो क्लिपबोर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिपबोर्ड is the important tab in home which we use to paste or cut something, or to put format painter in other data to paste the formatting of the copied data in it। तो क्लिपबोर्ड एक तरीके से उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है, पेस्ट का ऑप्शन होता है, उसमें कट का ऑप्शन होता है, उसमें फॉन्ट पेंटर का ऑप्शन होता है। तो ये तीन ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिपबोर्ड में। तो आप कोई भी डाटा कॉपी करके किसी और जगह पे डालना चाहते हो तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, या अगर आपको कट करके डालना है तो आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें पेस्ट का एक ऑप्शन है जिसमें आप अगर जिसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन है। तो पेस्ट स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके से आप डाटा को पेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से आप डाटा को पेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें समझना अपना काम सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर इसमें आता है फॉन्ट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर भी जो एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके थ्रू समझिए कि अगर आपको आपने कोई डाटा है जो आपको किसी और फॉर्मेट में लाना है, और अगर आपके पास वो फॉर्मेट ऑलरेडी आपने किसी सेल में यूज कर रखा है, तो आप उस सेल पे जाएंगे जहाँ पे वो ऑलरेडी फॉर्मेट यूज हो रखा है, उसमें क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे, और फिर आप अपने उस जगह पे जाएंगे जहाँ आपको अपने नया फॉर्मेट लेके आना है, और उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो वो नया जहाँ पे आपको लेके आना है वो उसी हिसाब से फॉर्मेट उसका चेंज हो जाएगा, जिस तरीके से आपने पहला फॉर्मेट जिस सेल का कॉपी किया था तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब हम इसके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें समझेंगे कि एडिशनल चीज़ क्या है।
In Clipboard, we have very important tab which is paste. In that, we have paste special which can be used to paste data in different ways. We will learn the paste special in detail in next chapters. तो जैसे कि हमने बोला आपको कि क्लिपबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट का, जिसके अंदर एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है जो कि बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिसका, और वो हम अलग से किसी स्पेसिफिक वीडियो में समझेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको। अब हम सेकेंड टैब पे आते हैं जो कि है फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब इज यूज्ड टू चेंज द font size of any data. We can put color to any data, or we can decrease or increase size of any data, or can bold or put italic or underline our data. तो font type एक तरीके से किसी भी चीज का font चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले बता दें आपको कि font होता क्या है। font होता है कि हमारा हम जो लिख रहे हैं वो किस तरीके से दिखेगा आपको, उसको कहते हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट को चेंज करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है आप उसको साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर होता है आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि आपको वो काफ़ी गाढ़ा दिखेगा। फिर होता है इटैलिक, वो आप किस तरीके से आप उसका मतलब जगह चेंज कर सकते हैं या किस तरीके से वो लिखा होगा वो चेंज कर सकते हैं। फिर होता है किस तरीके से आप डाटा को अंडरलाइन कर सकते हैं कि वो अंडरलाइन दिखे। तो अलग अलग तरीके हैं फॉन्ट्स को यूज करने के। तो इस तरीके से इसमें काफी अलग अलग फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी हैंडराइटिंग को, लिखने की हैंडराइटिंग को जो है एक्सेल में चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास काफी अलग अलग हैंडराइटिंग प्रोवाइड की जाती है एक्सेल के थ्रू, जो कि कैलिबरी बॉडी है, फिर टाइम्स न्यू रोमन है। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग ऑप्शन है इसमें फॉन्ट में, जिसको आप चेंज करके यूज़ करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा बेहतर लगता है यूज़ करने के लिए, और आप कौन सा आपको लगता है कि ये इस प्रेजेंटेशन में सबसे बेस्ट सूटेबल रहेगा ये, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी के सामने आपके पास अपना डाटा का साइज बढ़ाना घटाने का ऑप्शन है कि आप कितना रखना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। फिर आप उसी के जस्ट बगल में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने डाटा को का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, तो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो उसके नीचे ही जस्ट आपके पास ऑप्शन आता है अपने डाटा को बोल्ड करने का, बी पे क्लिक करके। फिर उसके नीचे आता है इटैलिक, आई पे क्लिक करके आप अपने डाटा को थोड़ा इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आता है अंडरलाइन का, यू पे क्लिक करके आप अपने डाटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर डी से आप अपने डाटा को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, 2 बार अंडरलाइन लाइन की चीज दिखेगी आपको। फिर ए बी पे क्लिक करके आप अपने डाटा को स्ट्राइक आउट दे सकते हैं कि आपका डाटा ये हट चुका है, ये आपके डाटा का पार्ट नहीं है, उस तरीके से आप स्ट्राइक आउट दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आता है फिल का। पहले तो आपके इसके पहला ऑप्शन आता है टेबल का, कि आप टेबल क्लिक कर सकते हैं, उसको आप टेबल का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक कोई डाटा को आपको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आता है उसके बगल में फिल का, कोई भी डाटा को आप कलर फिल करना चाहते हैं उसके अंदर तो आप कलर फिल प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अंदर, कि आप किस तरीके से आप कलर डाल सकते हैं उसके अंदर। फिर आपके पास ऑप्शन आता है उसके बगल में कि आप अपने डाटा को जो आप लिख रहे हैं वो किस कलर में आपको दिखना चाहिए, उसको आप चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से। लाइक अभी हम लिख रहे हैं तो वो ब्लैक में दिख रहा है आपको, अगर आप उसको का कलर चेंज कर देंगे तो आपको वो रेड में दिखेगा। जब भी आप कुछ प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको वो रेड कलर में दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो अब हम इसी तरीके से अपने फॉन्ट्स को काफ़ी एडिट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप जब भी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं अपने सीनियर मैनेजर को, तो ये बेसिक चीज़ें काउंट होती हैं। सारे आपके जो मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर होते हैं, वो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं कि आपने अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाया है, कितना डेडिकेटली बनाया है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को पहले सीखें और फिर उसको अप्लाई करें, और फिर आप देखें कि वो छोटी छोटी चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है और किस तरीके से दिख रही हैं, और उसको अपने तरीके से आप चेंज करें कि आपको वो लगे कि ये प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छे तरीके से क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो वो आपको समझना होगा, आपको उसको एक्सपेरिमेंट कर करके, प्रैक्टिस कर करके आपको समझना होगा। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब नए नए प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे, अलग अलग हैंड राइटिंग चूज़ करेंगे जो एक्सेल ने प्रोवाइड की गई है, तो उस तरीके से आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आप पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट में फ़ेल होते हैं, या कभी कभार आपका पहला ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और कभी आपका पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो आप उसको से कुछ सीखते हैं पहले एक्सपेरिमेंट से, फिर आप उसको दोबारा अप्लाई करते हैं। तो जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो आप सेकेंड टाइम जब आप अप्लाई करते हैं तो आप और अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले एक्सपेरिमेंट में काफ़ी चीज़ें सीखी होती है जो आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखें उसको साथ साथ अपने यूज़ भी लेके आएँ, क्योंकि अगर आप यूज़ में नहीं लाएंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे और फिर उसके बाद वो चीज़ें कुछ टाइम बाद आपको याद नहीं रहेंगी। तो बेटर है कि जब हम आपको सिखा रहे हैं आप फोकस करिए सीखने पे। आप कोई नोट्स मत बनाइए, हमने अब प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप पहले वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, समझिए, और उसके बाद उसको पॉज करिए और फिर उसके बाद नोट्स बनाइए प्रॉपर। जो आपको अपना लगता है कि अगर आप उस प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप उसको बाद अपने ओन नोट्स बनाइए। मगर जब हम सिखा रहे हैं तो आप कोशिश करिए आप फुली डेडिकेटेड रहें सीखने के लिए कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, और आप उसको समझिए कि हम पहले क्या सिखाना चाह रहे हैं। उस टाइम पे आप नोट्स मत बनाइए तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट का हमने शॉर्टकट लिखा है कि शॉर्टकट क्या होता है फ़ॉन्ट साइज़ का, फ़ॉन्ट ओपन करने का, तो होता है Ctrl+Shift+F। तो कंट्रोल शिफ्ट आपको एक साथ दबा के रखना है, और आप जब F प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप इजीली फ़ॉन्ट किसी भी डाटा का, किसी भी सेल का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको इसके लिए होम पे क्लिक करके फ़ॉन्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा Ctrl+Shift और F प्रेस करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन में, जो कि हमारा है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट टैब का डेफिनेशन क्या है, हम पहले ये समझते हैं अलाइनमेंट टैब में क्या क्या यूज़ होता है। अलाइनमेंट टैब इज़ यूज टू अलाइन डाटा इन डिफरेंट वेज। वी कैन आइदर अलाइन आवर डाटा top, middle or bottom. We have option to change the orientation also of our data and can increase or decrease our indent. तो अलाइन डाटा में काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं किस तरीके से हम अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने जो डाटा है उसको टॉप पे ला सकते हैं, या मिडिल में ला सकते हैं, या सेंटर में ला सकते हैं, या हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर हम अपने डाटा के ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम अपने डाटा के इंटेंट को भी बड़ा घटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं अलाइनमेंट में कि हम किस तरीके से अपने डाटा को अलाइन करना चाहते हैं। अब इसी अलाइनमेंट में हमारे पास ऑप्शन होता है व्रैप टेक्स्ट का और मर्ज एंड सेंटर का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम व्रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं इस फाइल क्रिएट करने में, जो हम आपके लिए नोट्स बना रहे हैं। व्रैप टेक्स्ट एक तरीके से यूज़ होता है कि जब हम डिफरेंट सेल्स को एक साथ व्रैप करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है शॉर्टकट ऑफ अलाइनमेंट टैब लिखने पे हमने क्या किया है कि हमने जितने भी सेल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स को सेलेक्ट किया एक साथ ड्रैग करके, और फिर उसके बाद व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया।
जिससे कि अब हम उसमें चीज़ें लिख पा रहे हैं एक साथ और बड़े तरीके से लिख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने उनको रैप कर रखा है। तो इस तरीके से हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना नोट्स बनाने के लिए। फिर हम उसको मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करके उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज में मतलब कि उसको मर्ज करके बीच में ला सकते हैं डाटा को। तो रैप टेक्स्ट का मतलब एक तरीके से होता है कि किस तरीके से हम, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, काफ़ी डाटा हमारा नीचे जा रहा है, दिख नहीं रहा है हमें, तो हम उस पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके वो हमारा डाटा हमें दिखने लगेगा, वो नीचे आने लगेगा। फिर हम उसको साइज़ घटा के हम उसको ईज़िली अपने सेल के अंदर ला सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट और मर्ज इन सेंटर का ये इस्तेमाल है। तो मर्ज इन सेंटर से एक तरीके से हम डिफरेंट सेल्स को मर्ज करते हैं और अपने डाटा को सेंटर में लेके आते हैं। और फिर रैप टेक्स्ट के थ्रू हम वो जो डाटा हमने जो उसमें लिखा हुआ है उसमें सेल में, उसको ईज़िली वो हमें उसी सेल के अंदर दिखे, जितना भी हमने कंटेंट लिखा है वो हमें दिखे, उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। और बाय एनी चांस रैप टेक्स्ट क्लिक करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका डाटा उस कंटेंट में नहीं आ पा रहा या उस सेल में नहीं आ पा रहा, तो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं आप, और उसके थ्रू आप इजीली अपने डाटा को उसमें उस सेल में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट का। फिर अलाइनमेंट में एक ऑप्शन है, वी हैव ऑप्शन टू रैप एंड मर्ज आवर डाटा विच इज़ वेरी यूज़फुल इन अलाइनमेंट ऑप्शन। तो ये भी हम लिख रहे हैं कि ये इस टैब में जो रैप टेक्स्ट और मर्ज टैब्स जो ऑप्शन है वो बहुत ही यूज़फुल है, और जो हम आपके यहाँ पे सामने यूज़ भी कर रहे हैं उसका, कि किस तरीके से हम रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर का इस्तेमाल करके इस कंटेंट को बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लाइव एग्जांपल के थ्रू। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा घटा सकते हैं, अपना किस तरीके से आपका डाटा दिख रहा है उसको घटा बढ़ा सकते हैं, आपका किस तरीके से डाटा का अलाइनमेंट होगा उसको बड़ा घटा सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड हो रखे हैं, एक्सेल के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है नंबर। नेक्स्ट फोर्थ option is number. Number tab is used to format the number in our data provided in Excel. तो नंबर टैब जो है हमारे नंबर डाटा को, कभी कोई आपने कुछ नंबर दे रखा है जैसे कि प्रॉफिट्स नंबर होते हैं, सेल्स नंबर होते हैं, तो इन सब का फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए आप नंबर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक तरीके से आप उसमें आप कुछ डेसिमल्स आपको घटाने बढ़ाने हैं, आप वो कर सकते हैं इसमें, या आपको अपने नंबर्स इसका कोई आपको सिंबल पुट करना है जैसे कि डॉलर्स का, लाइक आपने कोई सेल्स करी है उसमें आपने सेल्स डॉलर्स में करी है या किसी और करेंसी में करी है, तो आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने डाटा को, बाय एनी चांस आपका डाटा परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज नंबर आया है किसी स्टूडेंट का, तो आप उसको परसेंटेज का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर अगर आपको अपने नंबर को कॉमास में डालना है तो आप उसका कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बाय एनी चांस अगर आपको ज़ीरो बढ़ाने हैं नंबर के बाद, लाइक 1000.58, इस तरीके से अगर आपको डाटा रखना है तो आप उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं ज़ीरोज़ को डॉट के बाद। तो इस तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि नंबर फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के, जो आप अपने नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप के डाटा में और चेंजेस की ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं एज़ पर योर नीड्स। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट नंबर फॉर्मेटिंग यूज़ करनी पड़ेगी अपने डाटा में, और आपको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके चेक करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपका बेस्ट दिखेगा, जो चीज़ आपको बेस्ट ऑप्शन आपके डाटा के अकॉर्डिंग बेस्ट होगी
उसके थ्रू आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई सेल्स की डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप करेंसी को डाल सकते हैं, फिर आप उसको डेसिमल्स में नंबर है तो डेसिमल्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी कैन ऐड परसेंटेज और कैन ऐड डॉलर साइन यूजिंग दिस टैब और कैन यूज़ डिफरेंट अकाउंटिंग फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड इन द टैब। तो यहाँ पे हम वही चीज़ बता रहे हैं आपको कि आप यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन भी डाल सकते हैं या डॉलर साइन भी डाल सकते हैं, या अगर आपको डिफरेंट अकाउंटिंग फॉर्मेट चूज़ करना है नंबर टैब में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सेल के थ्रू, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा में और आप उसको इस्तेमाल करके अपने फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। और इन सब का इस्तेमाल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आप कोई डाटा शेयर करते हैं लार्जर ऑडियंस को या अपने मैनेजर्स को। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके नंबर प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हैं या नहीं है, या आपका नंबर का फॉर्मेटिंग जो होना चाहिए वो प्रॉपर आ रखा है नहीं आ रखा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। फिफ्थ है आपका स्टाइल टैब। तो अब हम स्टाइल टैब समझेंगे कि स्टाइल टैब होता क्या है। स्टाइल टैब इज़ यूज्ड टू पुट स्टाइल इन आवर डाटा। In this tab, we have option to format our data as a table and can change cell styles also. तो स्टाइल टैब एक तरीके से हमें डाटा को फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। जैसे कि बाई एनी चांस आपका कोई डाटा है आपके पास और आपको उस डाटा को किसी टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको स्टाइल ऑप्शन में जाके आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको पूरे डाटा को। फिर आपके पास अगर आप अपने डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आपका टेबल दिखना चाहिए, उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जो कि हम एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है यूज़ करने का। तो वो हम एक डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो स्टाइल्स में प्रोवाइडेड किए जाते हैं एक्सेल के थ्रू। इन दिस टैब वी हैव ए इम्पॉर्टेंट टैब विच इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग विच इज़ हेल्पफुल टू विजुअलाइज और एनालाइज डाटा। We will learn it in different detail in future as a specific topic। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, उसे हम डिटेल में जानेंगे किसी एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करके हम अपने डाटा को ईज़िली विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमारा डाटा क्या चीज़ दिखा रहा है और उसमें से कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्टाइल टैब्स में। अब हम आते हैं 6 ऑप्शन में जो है हमारा सेल्स। इन सेल्स टैब वी हैव द ऑप्शन टू डिलीट एनी रो और कॉलम और टू इंसर्ट इट and we can format our cell size also from this। तो सेल्स टैब में एक तरीके से हमारे पास ऑप्शन है, कोई नया एडिशनल सेल्स हमें ऐड करना है या नया रो ऐड करना है या कोई कॉलम ऐड करना है, तो हम इसके थ्रू सेल्स टैब में इंसर्ट के ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं वो चीज़। या अगर हमें कोई सेल या रो या कॉलम डिलीट करनी है तो हम डिलीट ऑप्शन को यूज़ करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। या हमें किसी सेल का साइज़ चेंज करना है या फॉर्मेट चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं फॉर्मेट टैब के थ्रू। दिस टैब इज़ वी कैन प्रोटेक्ट आवर डाटा एंड कैन लॉक आवर सेल्स थ्रू विच नो एडिटिंग कैन बी डन ऑन इट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट का, जिस पे हम जाके अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी उस सेल्स को एडिट ना कर सके। जब भी कोई उसमें एडिट करना चाहेगा, कुछ चेंजेस करना चाहेगा, तो वो
ओपन नहीं होगा, वो ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा इसमें कि वो एडिट कर सकें इस डाटा को। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप अपने एक्सेल फाइल भेज रहे हैं किसी को, तो आप अपने इम्पॉर्टेंट डाटास को लॉक कर दीजिए या उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि बाई एनी चांस अगर आपका डाटा कोई एडिट कर दे, तो भाई अगर वो प्रॉफिट से रिलेटेड है या कोई इम्पोर्टेंट डाटा है, उसको अगर वो एडिट कर दे रहा है तो वो फिर आपके लिए नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटर है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा है या कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा है तो उसको आप उस सेल्स को आप लॉक कर दीजिए, फिर आप किसी को भेजिए। फिर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 7th जो फीचर है वो हमारा एडिटिंग फीचर। एडिटिंग टैब इज़ यूज्ड टू पुट फिल्टर इन आवर डाटा और टू फाइंड और रिप्लेस एनी डाटा इन आवर एक्सेल। तो एडिटिंग टैब एक तरीके से कोई भी डाटा को में फ़िल्टर डालने के लिए इस्तेमाल होता है, और फ़िल्टर एक तरीके से काम करता है कि किस तरीके से हम अपने डाटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं एज़ पर आवर नीड्स। अगर हमें एनालाइज करना है कोई डाटा, तो फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने डाटा को फ़िल्टर का ऑप्शन प्रोवाइड करके हम अपने डाटा को फ़िल्टर आउट कर सकें एज़ पर हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, और फिर हम उस डाटा को समझ सकें। तो फ़िल्टर ऑप्शन है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कोई भी डाटा अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो हम उसको ढूंढ सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। फिर अगर हम किसी भी डाटा को रिप्लेस करना चाहते हैं एक डाटा से, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कोई डाटा गलत डाल रखा है फिर तो हम अगर उस डाटा को रिप्लेस करना चाहते हैं सही डाटा के थ्रू, तो हम वो भी कर सकते हैं रिप्लेस को ऑप्शन के थ्रू। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑटो सम का भी। ऑटो सम भी हमारे पास हम है कि कोई अगर बाई एनी चांस हमारे पास कोई नंबर्स हैं बहुत सारे, तो हम उस ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उसका सम आ जाएगा हमारे पास। तो हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है सम का, डायरेक्ट हमारे पास सम आ जाएगा उस डाटा का, उस नंबर्स का। और फिर हमारे पास क्लियर का ऑप्शन है कि अगर हम कोई डाटा को क्लियर करना चाहते हैं सेल में, तो हम क्लियर ऑप्शन का यूज़ करके उसको हटा भी सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि फ़िल्टर का जो है शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट टू पुट फिल्टर इन डाटा इज़ Alt + D + F+F। तो आपको Alt दबा के रखना है, फिर आपको D प्रेस करना है, फिर F प्रेस करना है, फिर F प्रेस करना है। तो इसके थ्रू आपका डाटा में फ़िल्टर लग जाएगा। तो ये आपका टाइम सेव करेगा कि अगर आपको इसमें होम टैब में जाके फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डाटा में जाइए, किसी भी सेल में क्लिक करिए उसके अंदर, और फिर Alt D F प्रेस कर दीजिए, आपका फ़िल्टर लग जाएगा उस डाटा में। तो ये आपका टाइम बचाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है 8th ऑप्शन है एनालिसिस का। एनालिसिस टैब इज़ यूज्ड टू एनालाइज एनी डाटा और गेट इनसाइट फ्रॉम इट। तो एनालिसिस टैब यूज़ करता है कोई भी डाटा को समझने के लिए और उसमें से कुछ अपनी फाइंडिंग्स निकालने के लिए कि क्या उसमें से समझ में आ रहा है आपको। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत लगती है तो। और अब ऐसे ही आप एक्सेल वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए और अपने एक्सेल को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू, बाय।